डाल दी, जिन्होंने हुजूर को देख लिया वो सहाबी बन गए। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर सहाबा किराम में भी कुछ मरातिब हैं कि कौन से सहाबा अफजल हैं, ये तरतीब है। बदरी सहाबा अफजल हैं, सुलह हुदैबिया वाले हैं, फिर इसके बाद अशरा मुबशरा हैं, फिर इसके बाद अशरा मुबशरा में से 4 खुलफाए राशिदीन हैं, फिर इनमें से सबसे अफजल बादल अंबिया, अंबिया के बाद कायनात में सारी मखलूक में अफजल कौन है? हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये भी मरातिब है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर से जिसको अदना सी निस्बत हो जाए, जिसको थोड़ी देर के लिए अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीद हो गई ईमान की हालत में, अब वो सहाबी बन गए। कोई नमाज पढ़े न पढ़े, कुरान पढ़ने का मौका मिला न मिला, जिहाद करने का मौका मिला न मिला, ये बात की बात है। बस हुजूर को ईमान की हालत में देख लिया। ये सारी फजीलतें जो कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान फरमाई हैं, ये सहाबा किराम को मिल गई। अब कायनात के अंदर किसी बंदे की ये जुर्रत नहीं है वो अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम के बारे में गुफ्तगू करे, कोई मनफी बात करे या सोचे या सुने। ये गुंजाइश खत्म हो गई जब कुरान ने कह दिया कि रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, कि सहाबा किराम की शान ये है कि अल्लाह इनसे राजी है, ये अल्लाह से राजी है। ये कुरान मजीद में फरमा दिया। जब अल्लाह इनसे राजी है, ये अल्लाह से राजी है, फिर किसी को क्या जुर्रत बनती है, किसी की क्या जुर्रत है कि वो सहाबा किराम के बारे में कोई मनफी बात करे, सोचे या सुने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम की शान ये है, खालिक की कायनात को और अपने नबी के सहाबा से जो प्यार है, कुरान मजीद की आयतें पढ़ के देखें। एक तो यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लोगों ने उस दौर में कलाम किया, बकवास की, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों को कुरान की आयतों के जरिए जवाब दिया। एक तो यह है। लेकिन कमाल यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अगर किसी ने सहाबा की शान में जबान खोली है ना, तो रब्बे जुल जलाल ने उनके लिए भी कुरान की आयत नाजिल फरमाई है। और जिसने सहाबा किराम को जो कहा, खालिक के कायनात ने जवाब में उन्हें वही कहा। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया ना वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तो ये कहा कि सहाबा जैसा ईमान लेके आओ। तो काफिरों ने कहा कि क्या हम बेवकूफों जैसा ईमान ले आए? बेवकूफ कहा, सहाबा किराम को सुफहा कहा। तो खालिक की कायनात ने सहाबा किराम को नहीं फरमाया कि तुम जवाब दो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में फरमाया कि अला इन्नहुम हुमुस सुफहा, ऐ मेरे महबूब जो तेरे सहाबा को बेवकूफ कहते हैं ये सबसे बड़े बेवकूफ हैं। अकलमंद ये नहीं है। अकलमंद तो वो है जिन्होंने अपनी जानें तेरे नाम पे कुर्बान कर दी। अकलमंद तो वो है जिसने अपना माल तेरे नाम पे कुर्बान कर दिया। अकलमंद तो वो है जो तेरे नाम पे मिट गया। ये तो बेवकूफ हैं जो तुझे देख के, तेरे जलवों के सामने रह के फिर भी ईमान की दौलत से महरूम है। बेवकूफ ये हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस मुबारका में सहाबा किराम की जो शान बयान की हैं, सारी हदीसें बयान करना तो मुमकिन नहीं है। चंद एक मैं चुन के आपके सामने लेके आया हूं कि जिनसे हमें अंदाजा होगा कि अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आने वाली उम्मत और आने वाले लोगों को कितना मोहतात किया है, कितना अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके सामने बंद बांधे हैं। जाहिरन लफ्जों से ये अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर में था। वक्त बदलेगा, हालात बदलेंगे, लोगों की सोच बदलेगी, लिबरलिज्म और दीगरिज्म ये सारे आ जाएंगे और लोग तरह तरह की बातें भी करेंगे। इसलिए अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले से ही कुछ बंद बांधे, कुछ दीवारें बनाई, कुछ हमारे सामने हुदूद लगा दी कि इससे आगे जाना नहीं, इससे आगे जाओगे तो ये हो जाएगा, इससे आगे जाओगे तो ये हो जाएगा। एक दायरे में हमें बंद करके रखा है। मुसलमान को आजाद नहीं बनाया कि जो चाहे बोले, जो चाहे करे, जो चाहे सोचे। नहीं, मुसलमान के सामने अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीवारें रखी हैं। हमारे दिलों में, हमारे जहनों में, हमारी सोच में सहाबा किराम का अदब बिठाने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक पढ़ के देखें। बड़ी नाजुक बातें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा किराम के बारे में फरमाई है। एक हदीस पाक में अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सयजीउ कौमन बअदहुम युईबूनहुम व युबगिदूनहुम, ऐ मेरे सहाबा तुम्हारे बाद एक कौम आएगी जो तुम्हारे ऐब बयान करेगी, तुमसे बुग़्ज़ रखेगी,
तुम्हारे बारे में नाजेबा कलिमात कहेगा, वो लोग मिंबरों पे स्टेजों पे बैठ के सहाबा किराम के खिलाफ बोलेंगे। ये हुजूर ने पहले इरशाद फरमाया, ऐसा होगा। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस मुबारका में सहाबा की शान बयान फरमाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के साथ तशरीफ फरमा थे, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हाजिर खिदमत हुए। आपने अपना तहमद उठाया हुआ था। सहाबा कहते हैं कि आप परेशानी की हालत में थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक अपना तहमद उठाया हुआ था और आपका तहमद घुटनों से भी ऊपर जा रहा था बेख्याली में, और आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। हुजूर ने फरमाया कि अबू बकर परेशान हो। अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा और उमर का आज झगड़ा हो गया। मेरे और उमर के दरमियान कुछ मैं तू हो गई और मैंने उमर को कुछ ऐसे लफ्ज कह दिए कि जिस पे मुझे परेशानी हुई, मुझे नदामत हुई। मैंने उमर से माफी भी मांगी है, मैंने उनके सामने माजरत भी की है, लेकिन दिल को करार नहीं आ रहा कि मैंने उमर से ऐसा क्यों बोला। ये परेशानी मुझे लगी हुई। अभी ये बात हो रही थी कि हजरत उमर भी तशरीफ ले आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर से फरमाया कि अबू बकर ने तुझसे माफी मांग लिया, माजरत कर लिया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मैंने तो अबू बकर को माफ कर दिया है, मैंने तो इन्हें कह दिया कि मेरा दिल साफ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर को फरमाया। फिर अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर जलाल आ गया, जलाल आया, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर को मुखातिब करके फरमाया कि ए उमर, मेरे अबू बकर के बारे में मुझे तकलीफ न दिया करो, मेरे अबू बकर के बारे में मुझे सताया ना करो। ए उमर, जिस वक्त सारे जमाने ने मुझे जुटला दिया था, मेरे अबू बकर ने मेरा इकरार किया था। जब कोई मेरे साथ खड़ा नहीं हुआ था, मेरा अबू बकर मेरे साथ खड़ा हुआ था। खबरदार, आज के बाद अबू बकर के बारे में मुझे परेशान नहीं करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम की मौजूदगी में अपने सहाबा किराम के मरातब को बयान किया। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां तक इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबा की शान ये है। पहले ये फरमाया कि ला तसुब्बू असहाबी, कि कभी भी जिंदगी में मेरे सहाबा को गाली ना देना। हम तो अदब वाले लोग हैं, हम तो सोच भी नहीं सकते कि सहाबा को गाली देना। हमारी तो सारी जिंदगी अगर सहाबा की शान बयान करने में सर्फ हो जाए, हम कहते हैं फिर भी ये थोड़ा है। सारी जिंदगी सहाबा की अगर मनकबतें पढ़ते रहें, तारीफें करते रहें, फिर भी थोड़ा है कि जिनकी शान अल्लाह ने बयान की है, उनकी शान हम क्या बयान करेंगे। लेकिन बदबख्तों के मुंह बंद करने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला तसुब्बू असहाबी, कभी मेरे सहाबा को गाली ना देना, मेरे सहाबा को गाली ना देना। ये हमारे लिए भी है। जो गालियां देते हैं उनके पास हमने बैठना भी नहीं, उनसे गालियां सुननी भी नहीं, उनकी तकरीरें सुननी भी नहीं। ये जो आजकल कल्चर है ना कि सबकी सुनो, उसकी भी सुनो, उसकी भी सुनो, उसकी भी सुनो, इससे हदीस में मना किया गया है। ये गलत सोच है बंदे की कि सबकी सुनो, नहीं, उसकी सुनो जो अदब वाली बात करे, जो मोहब्बत वाली बात करे, जो ताजीम वाली बात करे, जो सहाबा का अदब सिखाए, औलिया का अदब सिखाए, कुरान का अदब सिखाए, दीन का अदब सिखाए, उसकी सुनो और सुन के अमल करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सहाबा को गाली ना देना। फिर खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, मुझे उस जात की कसम की जिसके हाथ में मेरी जान है। ये कसम उठाई, अल्लाह की कसम उठाई कि मुझे उस जात की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है। अगर हुजूर कसम ना भी उठाते हमें फिर भी यकीन था, लेकिन कसम उठा के पक्का किया कि किसी के ज़हन में शक ना रहे। मैं जो बात करने लगा हूं ऐसा ना हो कि किसी के ज़हन में कोई शक आ जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लौ अनफका अहदुकुम मिस्ला उहुदिन ज़हबन मा बलगा मुद्दा अहदिहिम, के आने वाले लोगों सुनो, ये मैं कसम उठा के कह रहा हूं, सुनो कि तुम में से अगर किसी बंदे के पास ओहद पहाड़ के बराबर सोना हो, कितना सोना हो? ओहद पहाड़ के बराबर। ओहद पहाड़ के बराबर सोना शायद पूरी कायनात में ना हो, लेकिन मिसाल दे के समझाया कि अगर किसी के पास ओहद पहाड़ के बराबर सोना आ भी जाए, अगर कोई इतना अमीर हो जाए, वो ओहद पहाड़ जो 15 किलोमीटर लंबा है, अगर इतना सोना किसी के पास आ भी जाए, और फरमाया कि फिर उसका जहन बन जाए वो सारा सोना उठा के अल्लाह की राह में सदका कर दे, पूरा ओहद पहाड़ ही सोने का अल्लाह की बारगाह में सदका कर दे। और दूसरी तरफ मेरा एक सहाबी एक मुद, ये पैमाना है, छोटा सा पैमाना है, एक मुद जो
एक मुद जो लेकर ये अल्लाह की राह में सदका कर दे। वो बंदा जिसने मुझे नहीं देखा, मेरा सहाबी नहीं है, वो ओहद पहाड़ के बराबर सोना सदका करे, और वो कि जिसने मुझे देखा है वो एक मुद जो अल्लाह की राह में सदका कर दे। फरमाया कि अल्लाह की बारगाह में ये बंदा जिसने ओहद पहाड़ के बराबर सोना अल्लाह की राह में सदका किया है, ये मेरे सहाबी को मिलने वाले अजर के आधे के बराबर भी नहीं पहुंच सकता है, ये निसफ के बराबर भी नहीं पहुंच सकता। बराबरी तो बड़ी दूर की बात है, कोई कहे कि बराबर पहुंच जाएगा, नहीं, फरमाया बराबर तो बड़ी दूर है। मेरा सहाबी एक मुद जो भी सदका कर देना, उसकी बराबरी करना बड़ी दूर की बात है, उसके निस्फ तक भी तुम नहीं पहुंच सकते। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा किराम के बारे में हमारे जहनों में ये बात बैठाई है। याद रखो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में बैठने वाले सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर, ये अपने आने वाले लोगों को समझाया करते थे, वाज फरमाया करते थे। फरमाया कि सहाबा किराम की शान ये है, लमनामु अहदिहिम साअतन खैरुम मिन अमली अहदिकुम उमरहु, कि सहाबा किराम की शान पता है क्या है? हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर कहते थे, कहते हैं उनकी शान ये है कि अगर कोई बंदा आज यानी सहाबा के बाद आने वाला, मेरे जैसा आप जैसा बड़ा कोई नेक मुत्तकी परहेजगार बंदा, सारी जिंदगी बालिग होने से लेकर अपने मरने तक अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज रहे, इबादत करे, सारा दिन रोजा रखे, रात को अल्लाह की बारगाह में कयाम करे, 70 साल 80 साल 100 साल 200 साल अल्लाह की इबादत कर ले, और फरमाया कि अल्लाह के नबी का सहाबी एक लम्हे के लिए सो जाए, क्या करे? अमल ना करे, नमाज ना पढ़े, सो जाए। फरमाया कि अल्लाह के नबी का सहाबी एक लम्हे के लिए सो जाए, इनका सोना उसकी सारी जिंदगी की नेकियों से अफजल होता है। जन्नती जन्नती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को जो शान अता फरमाई है, जो मर्तबा अता फरमाया है, इसे किसी तराजू में तोला नहीं जा सकता। सहाबा किराम को लोगों ने कहा ये बेवकूफ है, काफिरों ने कहा, कुरान में जिक्र किया गया, उन्होंने कहा ये बेवकूफ है। इसलिए नहीं कहा था बेवकूफ के इनके हाथों में जंजीरें पड़ी थीं और गर्दन में वो तोक पड़ा हुआ है, तो उन्होंने कह दिया ये पागल हैं, नहीं, इसलिए नहीं कहा था। सहाबा किराम बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे थे। बेवकूफ कहने की वजह क्या है? मुफस्सिरीन किराम और मुहद्दिसीन किराम ने लिखा है कि सहाबा को बेवकूफ इसलिए कहा था, इसलिए नहीं कि ये पागलों जैसी हरकतें करते थे, बेवकूफ इसलिए कहा था कि काफिरों ने भी देख लिया था कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आते हैं तो कभी हुजूर का पेशाब मुबारक पी लेते हैं, कभी हुजूर का खून मुबारक पी लेते हैं, कभी हुजूर के बाल मुबारक सी के अपने सीने से लगाते हैं, कभी हुजूर के थूक मुबारक को, बलगम मुबारक को अपने चेहरे पे मलते हैं, कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने को खुशबू के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आते हैं, हुजूर के लुआबे दहन को अपने लिए शिफा समझते हैं, आंख निकल जाए तो हुजूर के दरबार में आते हैं, कर्जा चढ़ जाए तो हुजूर के दरबार में आते हैं, भूख लग जाए तो हुजूर के दरबार में आते हैं, घर में कोई बीमार हो जाए तो हुजूर के दरबार में आते हैं, अगर किसी का बाजू कट जाए तो हुजूर के दरबार में आता है, आंखें किसी की दुख रही हैं हुजूर के दरबार में आता है, किसी की आंख निकल के बाहर आ जाए वो हुजूर के दरबार में आता है, किसी को रात को घर जाना है, रोशनी चाहिए, वो छड़ी लेके हुजूर के दरबार में आ जाता है। ये जो हरकतें थी ना, ये सहाबा किराम तो मोहब्बत में कर रहे थे, लेकिन उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ये बेवकूफ हैं। खालिक के कायनात ने फरमाया नहीं, मैंने महबूब ही ऐसा दिया है कि बेवकूफ तुम हो, अक्लमंद तो वो है जो महबूब पे हर चीज निसार कर रहे हैं, जो अपना सारा कुछ हुजूर पे वार रहे हैं, ये तो अक्लमंद हैं। वो सहाबा किराम जो छड़ी लेके आ गए, कहा हुजूर रात बड़ी है, अंधेरा हो गया है, घर जाना है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पता है क्या किया? लालटेन दी, कोई मोमबत्ती दे दी कि ये ले लो, नहीं, अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक छड़ी ली, उसका अपना हाथ लगाया और हाथ लगा के कहा लो। सहाबा कहते हैं वो लालटेन से ज्यादा चमकने लगी। वो दोनों सहाबी एक छड़ी पकड़ी है, आगे आगे रोशनी करते जा रहे हैं। फिर एक मोड़ आया कि दोनों के रास्ते जुदा होने थे, एक ने इधर जाना था, एक ने इधर जाना था। ये सहाबा किराम से सीखे तो सही यार, इनकी जिंदगी पढ़े तो सही, इनके दरबार में आए तो सही कि हुजूर से प्यार किया कैसे जाता है, अकीदा रखा कैसे जाता है, सोच कैसी पकीजा होनी चाहिए। एक छड़ी है, दो बंदे हैं, रास्ते जुदा होने लगे, एक ने कहा तू लेके जाएगा,
एक ने कहा तू लेके जाएगा। एक समझदार था, उसने कहा तू ये ले ले, मैं अपनी छड़ी इसके साथ लगाता हूं, मुझे उम्मीद है वो भी रोशन हो जाएगी, वो भी रोशन हो जाएगी। छड़ी लगाई, वो भी रोशन हो गई। वो लेके अपने रास्ते चले गए, ये लेके अपने रास्ते चले गए। ये सहाबा किराम को काफिरों ने बेवकूफ कहा है, इनके इश्क को समझ नहीं सके कि ये हुजूर से मोहब्बत कैसी कर रहे हैं। ये मोहब्बत बयान करने की हाजत है कि सहाबा किराम का ये दीवानापन, सहाबा किराम का ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वरफ्ता होना, सहाबा किराम का अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इस तरह का इजहार करना। अब देखिए कितना करीबी रिश्ता एक बाप और बेटे का। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया भी है बाप का अदब क्या है, मकाम क्या है। लेकिन अबू उबैदा बिन जर्राह, क्या नाम है इनका? अबू उबैदा बिन जर्राह। इनका असल नाम तो आमिर है, अबू उबैदा इनकी कुन्नियत है। जर्राह इनके वालिद का नाम नहीं है, इनके वालिद का नाम अब्दुल्ला था। जर्राह इनके दादा का नाम है, अबू उबैदा बिन जर्राह, जिनकी शान ये है कि अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें अपनी उम्मत का सबसे बड़ा अमीन कहा, अमानतदार, अमीनुल उम्मा इनका लक़ब है। जब लोगों ने अमीन मांगा ना आपसे कि अमीन शख्स हमें दिया जाए, तो आपने हजरत अबू उबैदा को आगे बढ़ाया, फरमाया इससे बड़ा अमीन कोई नहीं है मेरी उम्मत में, ये सबसे बड़े अमीन है। ये अबू उबैदा बिन जर्राह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में है, मुसलमान हो गए। बाप इनका काफिर है, कुफर की हालत में काफिरों की तरफ से लड़ने के लिए आया, लड़ने के लिए आया। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लश्कर में है, ये हुजूर की बारगाह में जिहाद करने के लिए निकले। सामने बाप है, इधर बेटा है, मैदान जंग है। अब दोनों के हाथ में तलवार है, बाप कुफर की तरफ से है, बेटा इस्लाम की तरफ से है। अब अक्लमंद लोग कहते थे कि बेटे को चाहिए दरगुजर कर जाए, हट जाए, रास्ता बदल ले, किसी और से मुकाबला करे। अक्लमंद लोग ये कहते थे, जो समझते थे कि हम बड़े अक्लमंद हैं, अपने तौर पे जो अक्लमंद थे, वो कहते थे बेटे को हट जाना चाहिए। लेकिन बेटे का इश्क उभार के कह रहा था, बाप है तो क्या हुआ, ये रसूलुल्लाह की दुश्मनी में आया है। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह ने अपनी तलवार से अपने बाप का सर उतारा और बालों से पकड़ के सर अपने बाप का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करके कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरा बाप है, ये आपकी दुश्मनी में आया था, मैंने इसका सर भी उतार के आपकी खिदमत में पेश कर दिया है। ये सहाबा किराम का जो अमल, ये सहाबा किराम का तरीका, ये इश्क, ये मोहब्बत, ये वरफ्तगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, इसका अंदाजा कर कौन सकता है, इनका मुकाबला कौन कर सकता है। फिर अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नवाजा भी बड़ा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को नवाजा भी बड़ा, हद से ज्यादा नवाजा, बड़ा करम किया। सहाबा किराम के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन तुम देखोगे जब मेरे सहाबा अपनी कब्रों से उठेंगे। एक दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे मुबारक से निकले, आपके एक हाथ में हजरत अबू बकर सिद्दीक का हाथ था, दूसरे हाथ में हजरत उमर का हाथ था। सहाबा किराम के सामने आके हुजूर ने फरमाया, सहाबा क़यामत के दिन जब मैं अपनी कब्र से उठूंगा तो इसी तरह अबू बकर और उमर को साथ लेके उठूंगा। मैदान महशर में नक्शा ये होगा, वो मैदान महशर जहां पे लोग नफसी नफसी पुकारेंगे, लोगों को पसीने आएंगे, लोग अपने पसीने में डूब रहे होंगे, लोग अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज करेंगे हमारा हिसाब लिया जाए। उस मैदान महशर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे अबू बकर की शान ये होगी, आम लोग आम है, सहाबी रसूल है, इनकी बराबरी न दुनिया में कोई कर सकता है, न कब्र में कर सकता है, न मैदान महशर में कोई कर सकेगा। फरमाया कि लोगों को अपनी फिक्र होगी कि मैं जन्नत में जाऊंगा या जहन्नम में जाऊंगा, पता नहीं मेरे साथ क्या सलूक किया जाएगा। लेकिन फरमाया कि कयामत का दिन होगा, खालिक के कायनात जहन्नम की चाबियां मेरे अबू बकर के हाथ में देगा, जहन्नम की कुंजियां मेरे अबू बकर के हाथ में होंगी। रब्बे जुल जलाल की तरफ से ऐलान होगा कि ये अबू बकर है, ए अबू बकर तुझे इजाजत है, दुनिया के अंदर जिसने अपने दिल में तेरा बुग़्ज़ रखा, आज तू उसे पकड़ और जहन्नम में डाल दे। ये तुझे इख्तियार दे दिया गया, ये तुझे इज़्ज़त दे दिया गया कि जहन्नम की चाबियां तुझे दे दी गई। जिसके दिल में तेरा बुग़्ज़ हो, दुनिया के अंदर जिसने तेरे बारे में बातचीत की हो, उसको उठा और उठा के जहन्नम में फेंक दे। हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र में लोग जाते हैं, मुनकर नकीर सवाल करते हैं कि तेरा रब कौन है, तेरा दीन कौन है, कौन सा है, तेरा तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहता था। ये मुनकर नकीर कब्र में आते हैं और रिवायतों में आता है इतनी इनकी खौफनाक शक्लें होती हैं, इनके दांत जमीन में गड़े होते हैं,
जमीन को चीरते हुए ये आते हैं और ये बड़ी हैबतनाक शक्ल में आके बड़े रोब के साथ सवाल करते हैं। इंसान का कलेजा दहल जाता है इनकी आवाज से। ये मुनकर नकीर फरमाया कि जब मेरे उमर की कब्र में आएंगे और आके मेरे उमर से पूछेंगे कि बता तेरा रब कौन है, तो मेरा उमर इन्हें जवाब देने की बजाय पता क्या फरमाएगा? मेरा उमर कहेगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब तो अल्लाह है, फमर रब्बुकुमा, तुम बताओ तुम्हारा रब कौन है। ये पूछेंगे तेरा दीन क्या है, उमर कहेंगे दीन अल इस्लाम वमा दीनुकुमा, मेरा दीन तो इस्लाम है, तुम बताओ तुम्हारा दीन क्या है। ये पूछेंगे नबी, हजरत उमर कहेंगे मेरे नबी तो मोहम्मद मुस्तफा है, तुम बताओ तुम्हारे नबी कौन है। वो जो बड़े रोब के साथ आए थे, उमर का रोब और जलाल देख के एक दूसरे का हाथ पकड़ के पता है क्या कहेंगे? कहेंगे चल भाई, हम तो हिसाब लेने आए थे, ये मुस्तफा का गुलाम हमारे हिसाब लेना शुरू कर दिया है, इसने हमारा हिसाब लेना शुरू कर दिया। वो चले जाएंगे वापस। ये कब्र में, हशर में, मैदाने महशर में, कयामत के दिन अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की ये शान होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत के दिन लोग हिसाबो किताब में मशगूल होंगे, सारे सहाबा मेरे सामने होंगे। फरमाया कि मैं देखूंगा तो मुझे मुआविया नजर नहीं आएंगे, हजरत मुआविया नजर नहीं आएंगे सहाबा में। 1,24,000 सहाबा मेरे सामने है, लेकिन हजरत मुआविया सामने नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं मुआविया को तलाश करूंगा। इसी असना में हजरत मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु आएंगे। आएंगे किस शान से? फरमाया कि वो मुश्क की, कस्तूरी की ऊंटनी पे बैठे होंगे जो नूर से बरी होगी, जिसके पांव जबरजद के होंगे। इस ऊंटनी पर बैठ के नूर बरस रहा होगा। मेरे मुआविया बड़ी शान के साथ मैदान महशर में आएंगे। मैं मुआविया से पूछूंगा, मुआविया तू मैदान महशर में आज आया है, 80 साल गुजर चुके हैं यहां पर, और तू आज आया है, कहां रहा है? हजरत मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करेंगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं 80 साल एक बाग में था, वो बाग अल्लाह के अर्श के नीचे था, मैं अल्लाह के अर्श के नीचे 80 साल रहा हूं, और 80 साल वहां करता क्या रहा हूं? हजरत मुआविया कहेंगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं रब से बातें करता था, रब मुझसे बातें करता था, मैं रब को तोहफे पेश करता था, रब मुझे तोहफे अता फरमाता था। 80 साल मेरी यही कैफियत रही, मैं रब के साथ हम कलाम रहा, सरगोशियां करता रहा, मेरा रब मुझे नवाजता रहा, और मेरे रब ने मुझे ये फरमाया कि ए मुआविया हादा इफ्जू मा तुनसबु फिद दुनिया, ए मुआविया दुनिया के अंदर जो तुझे तकलीफ दी गई, तुझे गालियां दी गई, तेरे बारे में बकवास की गई, ये सारा बदला मैंने उसी तकलीफों का अता फरमाया है कि 80 साल तुझे अपने अर्श के नीचे रखा है, तुझसे कलाम किया है, तुझे तोहफे दिए हैं। ये मैदान महशर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की शान है। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो प्यार किया, इसकी झलक की एक अहादीस मुबारका में मिलती है। एक हदीस पाक है जिसको हदीस सुलुस कहा जाता है, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कलाम किया, हजरत अबू बकर ने भी किया, हजरत उमर ने, हजरत उस्मान, हजरत अली, फिर जिब्राइल ने कलाम किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के दरमियान तशरीफ फरमा थे। आक़िद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम के दरमियान बात का आगाज किया। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलासुन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए सहाबा, मुझे तुम्हारी दुनिया से 3 चीजें पसंद हैं, 3 चीजों से मैं दुनिया की 3 चीजों से मोहब्बत करता हूं। नंबर 1 अत्तीब, खुशबू से मुझे प्यार है। नंबर 2 वन्निसाओ, औरतों से मुझे मोहब्बत है। नंबर 3 वजुइलत कुर्रतु ऐनी फिस सलाह, नमाज को मेरी आंखों की ठंडक बनाया गया। हुजूर ने 3 चीजें बयान की, फरमाया कि 3 चीजों से मुझे प्यार है। जब ये फरमान सहाबा किराम ने सुना, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इजाजत दी, हुजूर मैं बोलूं? फरमाया बोलो। काला अबू बकर सदक़ता या रसूल अल्लाह, हुजूर आपने सच फरमाया, आपने सच फरमाया। हुब्बिबा इलैया मिन दुनिया, मुझे भी दुनिया से 3 चीजें पसंद है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अबू बकर तुझे कौन सी 3 चीजें पसंद है? अबू बकर का इश्क और मोहब्बत देखिए। अर्ज की, हुजूर अन नज़रु इला वजहि रसूलिल्लाह, पहली चीज ये पसंद है कि मैं चाहता हूं कि हुजूर मेरे सामने बैठे रहे, मैं हुजूर को देखता रहूं। एक तो ये दुनिया में मेरे सरमाया ये है।
मेरी जिंदगी का हासिल ये है कि हुजूर मेरे सामने रहे, मैं हुजूर को देखता रहूं। फरमाया कि दूसरी कौन सी चीज है? अर्ज की कि व इन्फाकु माली अला रसूलिल्लाह, मेरी ख्वाहिश है कि मेरा माल हो और मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुर्बान करता रहूं। फरमाया तीसरी ख्वाहिश कौन सी है? अर्ज की तीसरी ख्वाहिश ये है कि अन यकूना इब्नती तहत रसूलिल्लाह, कि मेरी बेटी हमेशा हुजूर के निकाह में रहे। जब हजरत अबू बकर ने कलाम खत्म किया तो हजरत उमर ने इजाजत मांगी, सरकार ने इजाजत अता फरमाई। अर्ज की हुजूर मैं भी बोलूं? फरमाया बोलो। काला सदकता या अबा बकर, हजरत उमर ने कहा कि अबू बकर तूने सच कहा है। हुब्बिबा इलैया मिनद दुनिया, मुझे भी दुनिया से तीन चीजें पसंद है। अल अम्रु बिल मारूफ, नेकी का हुक्म देना, वन्नहयु अनिल मुनकर, बुराई से मना करना, वस्सौबुल खर्क, फटा हुआ लिबास पहनना। ये हजरत उमर की सुन्नत है कि आप अपने लिबास को जानबूझ के फाड़ लिया करते थे। फटा हुआ लिबास पहनना मुझे पसंद है। जब हजरत उमर का ये खूबसूरत कलाम खत्म हुआ, हजरत उस्मान ने सर उठाया। अर्ज की हुजूर मैं भी अर्ज करूं कुछ? और मैं बोलो उस्मान। फिर काला उस्मान सदकता या उमर, हजरत उस्मान ने कहा कि उमर तूने सच कहा। हुब्बिबा इलैया मिनद दुनिया, मुझे भी दुनिया से तीन चीजें पसंद है। ये कलाम की तरतीब देखें और अंदाज देखें कितना प्यारा है। कहा मुझे भी दुनिया से तीन चीजें पसंद है। और मैं कौन सी? पहली चीज हजरत उस्मान ने जो बयान की, फरमाया कि इश्बाउल जीआन, मेरा दिल चाहता है कि मैं जमाने में घूमूं, जो भी मुझे भूखा नजर आए मैं उसे खाना खिलाऊं, ये मेरा दिल करता है। दूसरा व किस्वतुल उर्यान, मैं देखूं कि किसको कपड़ों की जरूरत है मैं उसे कपड़े पहनाऊं। तीसरा फरमाया व तिलावतुल कुरान, मेरा जी चाहता है कि मैं सुबह शाम अल्लाह के कुरान की तिलावत करता रहूं। हजरत अली ने कहा फकाला अलीयुन सदकता या उस्मान, ए उस्मान आपने सच कहा। हुब्बिबा इलैया मिनद दुनिया, मुझे भी दुनिया की तीन चीजें पसंद हैं। दुनिया से तीन चीजों से मैं भी मोहब्बत करता हूं। मैं कौन कौन सी? फरमाया अल खिदमतु लिद्दैफ, मैं चाहता हूं कि मेरे घर में मेहमान आए मैं उनकी खिदमत करूं। एक तो ये है। वस्सौमु फिस्सैफ, दूसरा ये कि गर्मियों के रोजे आए तो मेरा दिल करता है कि मैं मोहब्बत के साथ उन्हें रखूं। तीसरा ये कि वद्दरबु बिस्सैफ, तीसरी ख्वाहिश ये है कि मेरे हाथ में तलवार हो, अल्लाह के नबी का हुक्म हो और मैं काफिरों के साथ हमेशा जिहाद करता रहूं। ये गुफ्तगू चल रही थी। फबैनाहुम कज़ालिक, ये मंजर बना हुआ था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार का। हुजूर ने भी कलाम किया, सहाबा ने भी कलाम किया। ये मंजर बना हुआ था। इस जा जिब्राइल, जिब्राइल के पर फड़फड़ाए, हजरत जिब्राइल हाजिर खिदमत हुए। वकाला अरसलानी अल्लाहु, अर्ज की हुजूर मुझे अल्लाह ने भेजा है। लम्मा समिया मकालतकुम, जब खालिक के कायनात ने आपकी मोहब्बत भरी गुफ्तगू की है। वह अमारा, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है। अन तसअलनी अम्मा उहिब्बा मिन अहली दुनिया, अल्लाह ने हुक्म दिया है कि महबूब जिब्राइल से भी पूछो कि अगर ये दुनिया में होता, वो भी आपके गुलाम है, ये भी आपका गुलाम है, वो चार हैं, उन्होंने कह दिया। जिब्राइल से पूछा जाए अगर ये दुनिया में होता तो इसे क्या पसंद था? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मा तुहिब्बु इन कुंता मिन अहली दुनिया, ए जिब्राइल बता तू दुनिया में होता तो तुझे क्या पसंद था? जिब्राइल ने कहा इरशादुद्दालीन, पहली बात यह कि भटके हुओं को रास्ता दिखाना मुझे अच्छा लगता है। व मवानसतिल गुरबाइल कानितीन, दूसरा यह कि वो भूखे गरीब के जो खुशू खुजू वाले हों, जो अपनी हाजत किसी के सामने बयान नहीं करते, मैं उनकी मदद करूं। तीसरा यह कि वह मुआवनत अहलिल अयालिल मुअसरीन, वो बंदा कि जिसके बाल बच्चे ज्यादा हैं, रोजगार छोटा है, कमाई थोड़ी है, तनख्वाह कम है, लेकिन उसके अखराजात ज्यादा है। जिब्राइल कहते हैं मेरा दिल करता है कि मैं उसके घर की कफालत करूं, मैं उसके अहल वयाल को पालूं। फिर हजरत जिब्राइल ने मजीद अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युहिब्बु रब्बुल इज्जा, अल्लाह रब्बुल इज्जत भी तीन बंदों से मोहब्बत करता है। बंदे की तीन आदतें मेरे रब को भी प्यारी हैं। आपने अपनी पसंदीदा चीजें बयान की, सहाबा ने अपनी बयान की, मैंने अपनी की। मेरे रब को भी बंदे की तीन चीजें प्यारी हैं। एक चीज वो है जो मुझे प्यारी लगे, मेरे अंदर है, मैं कहता हूं ये मुझे अच्छी लगती है। एक वो चीज है जो बंदे के अंदर हो, मेरे रब को अच्छी लगती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो क्या है? हजरत जिब्राइल ने अर्ज की कि खालिक की कायनात को तीन खूबियां बंदे की प्यारी लगती हैं। बज़लुल इस्तिता, नंबर एक के बंदा अपनी तौफीक के मुताबिक अल्लाह की राह में खर्च करे। वल बुकाउ इंदन नदामा, नंबर दो के बंदा नदामत के वक्त अल्लाह की बारगाह में आके रोए, आंसू बहाए। नंबर तीन वस्सब्रु इंदल फाका,
जब अल्लाह की तरफ से फाका आए, आजमाइश आए, तो बंदा अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में सब्र करे। ये सहाबा किराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बैठने वाले, इनका अंदाज देखें, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवाजना देखें। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम के दरमियान उखुवत, प्यार, मोहब्बत कायम किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम की शान जो अहादीस मुबारका में बयान की गई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बयान की है, इसकी रोशनी में देखें तो कायनात के अंदर सहाबा किराम की मोहब्बत में जीना मरना ये भी इबादत है। सहाबा किराम से प्यार करना ये भी इबादत है। सहाबा किराम के जिक्र को आम करना, सहाबा किराम का जिक्र करना, जिक्र सुनना ये भी इबादत है। सहाबा किराम के तज़किरे करना, अपनी औलाद, अपनी नस्लों को अपने आने वाले दौर में सहाबा किराम के जिक्र को पहुंचाना ये भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत में शुमार होता है। और सहाबा किराम के बुग़्ज़ से बचना, जिनके दिलों में सहाबा किराम का बुग़्ज़ है उन लोगों से दूर रहना। जो लोग सहाबा किराम के बारे में गलत बयानी करते हैं, जबान खोलते हैं, उनसे बचना, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में इरशाद फरमाया। फरमाया वो लोग जो मेरे सहाबा के बारे में कलाम करें, फला तु आकिलूहुम, खबरदार कभी उनके साथ खाना नहीं खाना, वला तुशारिबूहुम, ना उनके साथ पीना है, वला तुनाकिहुहुम, ना उनके साथ तुमने रिश्तेदारी करनी है, वला तुसल्लु माहुम, ना उनके पीछे उनके साथ नमाज पढ़नी है, वला तुसल्लु खल्फहुम, ना उनके पीछे जाके नमाज पढ़नी है। फरमाया कि जो मेरे सहाबी के बारे में बात कर दे, जबान खोल दे, फिर तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम उस बंदे से बचो, उससे इज्तिनाब करो कि सहाबा किराम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे लिए चुना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को अल्लाह ने अपने महबूब के लिए चुना है। अब ये झोली लेके आपके पास आ रहे हैं, माह रमज़ान का जुमा है, रमज़ान में भी खर्च करने का सवाब है और माह रमज़ान में खर्च करने का ज़्यादा सवाब है। अल्लाह रब्बुल इज्जत करना है। अब ये झोली लेके चलें तो कोशिश फरमाएं कि जुमे का जो चंदा है ना वो मामूल से हट के रमज़ान में दिया जाए। मैं अर्ज़ करता हूँ इंशाअल्लाह। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका जो मैंने आपके सामने बयान की हैं, इनमें अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजमूई तौर पर सहाबा किराम की जो शान बयान की है और मजमूई तौर पर सहाबा किराम की इज्जत, अजमत और हुर्मत जो बयान की है, इससे पता चलता है कि अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के दिलों में एक दूसरे की मोहब्बत भी बिठाई थी। हर सहाबी एक दूसरे से प्यार करने वाले थे, मोहब्बत करने वाले थे। इनके आपस में जो इख्तिलाफात थे ना, मैंने आज सुबह फजर में भी शायद ये बयान किया था कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतह मक्का के लिए निकले, एक सहाबी ने रिश्तेदारी की वजह से एक खत लिखा मक्के वालों की तरफ कि मदीने से बहुत बड़ा लश्कर तुम पर हमला करने के लिए आ रहा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बता दिया, खबर दे दी। तो अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को भेजा कि जाओ, एक औरत खत लेके जा रही है, उसे वो खत लेके आओ। हजरत अली ने वो खत लिया और लेके आए। हजरत उमर को पता चल गया कि किस बंदे ने ये खत लिखा था, और आपकी आदत मुबारक थी, ये मोहब्बत है आपकी हुजूर से। और मशहूर है हदीस की किताबों में कि आपका एक ही काम मशहूर था कि आपने तलवार निकाली और हुजूर की बारगाह में पहुंचे। अर्ज की हुजूर जाके उसका सर कलम कर दूं जिसने खत लिखा है वो सहाबी। अर्ज की हुजूर सर कलम कर दूं। एक तो था कि मुनाफिकों के बारे में आपने कहा कि सर कलम करूं, ये सहाबी हैं। अर्ज की हुजूर इजाजत दे मैं इसका सर कलम करूं, गर्दन उतारूं जिसने आपके इस इरादे से मक्के वालों को बाखबर किया है। तो सरकार ने फरमाया उमर नहीं, जिसने खत लिखा है वो बदर में मेरे साथ शरीक था, और जो बदर में मेरे साथ शरीक है उनके अल्लाह ताला ने अगले पिछले सारे गुनाह माफ फरमा दिए हैं, उनको अल्लाह ने माफ कर दिया। वो जो चाहे करें, अल्लाह ने उन्हें एडवांस में माफ कर दिया। ये खालिक के कायनात का उनके साथ वादा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब कुरान में कह दिया कि मैंने इनको माफ कर दिया, फिर किसी की जरूरत नहीं कि वो किसी एक की मोहब्बत का सहारा लेके दूसरे के बारे में बकवास करे। ये तो सहाबा किराम की आपस में मोहब्बत थी। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी का बड़ा प्यारा वाकया है। आप एक दफा बीमार हो गए, जब बीमार हुए तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने ये प्रोग्राम बनाया कि आपकी इयादत करने के लिए चलें। तो हजरत उमर ने कहा जाना चाहिए। हजरत उस्मान भी तैयार हो गए, ये तीनों आए। जब हजरत अली का दरवाजा खटखटाया तो आप थोड़े सेहतमंद हो चुके थे। आपने दरवाजा खोला, जब मेहमानों को देखा तो खुश हो गए, इस्तकबाल किया, घर में बिठाया। अब दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं इनकी ज्यादा से ज्यादा खिदमत करूं,
घर के अंदर गए तो घर वालों ने कहा खाने के लिए तो कुछ नहीं है, एक बर्तन है सफेद रंग का शीशे का, उसके अंदर शहद थोड़ा सा पड़ा हुआ है। आपने वो बर्तन उठाया और ला के इन तीनों के आगे रख। वह शरीअतु अदक्कु मिन शार, ए मेरे दोस्तों, दीन इस शीशे के बर्तन से भी ज्यादा रोशन है, इस शीशे के बर्तन से भी ज्यादा रोशन है, और अल्लाह का जिक्र इस शहद से भी ज्यादा मीठा है। ये देखें कितनी प्यारी तशबीह दी है, बर्तन को भी लिया, फिर शहद को भी लिया, और फिर आखिर में आके कहा कि वह शरीअतु अदक्कु मिन शार, लेकिन शरीयत इस बाल से भी ज्यादा बारीक है। पहले कहा बर्तन, अबू बकर सिद्दीक ने कहा वाह वाह, बड़ा प्यारा कलाम किया, बर्तन भी आया, बाल भी आ गया, शहद भी आ गया। अब फरमाया उस्मान तेरी जहानत का इम्तिहान है, तुम बोलो तुम क्या कहते हो, इस बीमार थे, लेकिन जहन तो अल्लाह पाक ने इन्हें भी दिया है। ये भी मदीनतुल इल्म के बाब हैं, दरवाजे हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला का सुनो कितना प्यारा कलाम है। आपने फरमाया कि अद्दैफु अनवरु मिन अत-तस्त व कलामु दैफि अहल्ला मिन अल-अस्ल व कल्बुहु अदक्कु मिन अश-शार। मेरे ये जो मेहमान आए हैं ना, ये शीशे के बर्तन से भी ज्यादा रोशन हैं। कैसा एक दूसरे का एहतराम है, कैसा एक दूसरे का ख्याल है। ये सहाबा किराम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से जिनकी तरबियत हुई, जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पास किया, जिनको खालिक के कायनात ने म्यार बनाया, जिनके पीछे चलने वाला कभी जहन्नम में नहीं जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मेरे किसी एक सहाबी के पीछे भी चलेगा ना, मेरा सहाबी उसे जहन्नम में लेके नहीं जाएगा, मेरा सहाबी उसे जन्नत में लेके जाएगा। सहाबा से प्यार, सहाबा से इश्क, सहाबा से मोहब्बत, सहाबा का एहतराम, सहाबा की अकीदत, सहाबा किराम का अदब, सहाबा किराम की ताजीम, सहाबा किराम की तौकीर, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई है, हमें घुटी में पिलाई गई, अदब सिखाया गया। कभी भी अपनी जबान से सहाबा किराम के बारे में जुमला नहीं निकालनी, कभी अपने कानों से सुनना भी नहीं। जो सहाबा किराम के बारे में बोले उसे थू करके अपने से दूर करो, जो सहाबा किराम के बारे में बकवास करे, सवाल करे, उससे बचो। अपना जहन इतना छोटा ना बनाओ कि सहाबा किराम के बारे में बात करे और हम सुने और ये कहें कि इसको भी सुनना चाहिए, उसको भी सुनना चाहिए, उसे अपने से दूर करो। जब अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान क्या है, खालिक के कायनात ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर सहाबी को अलग ही शान अता फरमाई है। सहाबा किराम की बराबरी, सहाबा किराम की मिसलियत मुमकिन ही नहीं। एक सहाबी ये नबी है जिसने सिर्फ हुजूर को देखा, हुजूर का कलमा पढ़ लिया, कोई नमाज नहीं पढ़ी, कोई जिहाद नहीं किया, कोई रोजा नहीं रखा। वो जब फोत हो गए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से पलटे, अभी उनकी कमर हुजूर की तरफ थी,